हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर होता है। दोस्तों, ये ऐसे टर्म है जिसको आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलता है। तो चलिए आइए बारी बारी से हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर होता है। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग ये याद कर लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा ये देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि विधानसभा और विधान परिषद ये राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि ये चारों टर्म यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद ये कहां होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर लोकसभा की। तो दोस्तों, लोकसभा पूरे देश में केवल एक होता है। जैसे पूरा भारत एक देश का नाम है, तो पूरा ऑल इंडिया में लोकसभा की संख्या कितना होगा? केवल एक होगा। उसी प्रकार राज्यसभा की अगर बात किया जाए तो राज्यसभा भी पूरा देश में केवल एक ही होता है। उसी प्रकार दोस्तों, विधानसभा की अगर बात किया जाए तो दोस्तों, विधानसभा हर एक राज्य में केवल एक ही होता है। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन सभी राज्यों में एक एक विधानसभा होता है। अब आगे दोस्तों मैं बात कर लेता हूं विधान परिषद के बारे में। तो दोस्तों, विधान परिषद हर एक राज्य में नहीं होता है, ये देश के सिर्फ 6 राज्य में ही होता है, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इत्यादि शामिल है। तो दोस्तों, अब ये तो हो गया कि ये कहां होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। अब आगे दोस्तों मैं बात कर लेता हूं कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्यों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, लोकसभा के सदस्यों को लोकसभा सांसद या सिर्फ एमपी कहते हैं। एमपी का फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसी प्रकार दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों को भी राज्यसभा सांसद या एमपी कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर कोई लोकसभा का सांसद है तो उसके आगे हम लोग लोकसभा सांसद कहेंगे, और राज्यसभा का कोई सांसद है तो सिर्फ सांसद नहीं बल्कि हम राज्यसभा सांसद या राज्यसभा एमपी कहेंगे। उसके बाद दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं विधानसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, विधानसभा के सदस्यों को विधायक या एमएलए कहते हैं। आप लोगों को एमएलए का फुल फॉर्म याद रखना है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उसी प्रकार दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि विधान परिषद के सदस्यों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी कहते हैं, और एमएलसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है दोस्तों मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। आइए दोस्तों, अब आगे हम बात कर लेते हैं कि इनके सदस्य कैसे चुने जाते हैं। तो दोस्तों, लोकसभा के सदस्य लोकसभा के चुनाव में देश की जनता द्वारा चुने जाते हैं। आप लोगों को यह भी याद रखना होगा कि लोकसभा को हाउस ऑफ पीपुल या लोअर हाउस या निम्न सदन भी कहा जाता है, जबकि राज्यसभा के सदस्य विधायक या एमएलए द्वारा चुने जाते हैं। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, क्योंकि एमएलए या विधायक के द्वारा ही चुन लिए जाते हैं। इसके साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना होगा कि राज्यसभा को हाउस ऑफ स्टेट्स या अपर हाउस या उच्च सदन भी कहा जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं कि विधानसभा के सदस्यों को कैसे चुना जाता है। तो दोस्तों, विधानसभा के सदस्य राज्य के जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं। और इसके बाद विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो दोस्तों, इसके सदस्यों का चुनाव विधान परिषद के कुल सीटों का 1/3 भाग विधायकों या एमएलए द्वारा चुने जाते हैं, 1/12 भाग सरकारी शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं, 1/12 भाग रजिस्टर्ड स्नातकों द्वारा, जबकि 1/3 सदस्य ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका इत्यादि स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं, और 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला इत्यादि में विशेष ज्ञान रखने वालों को चुना जाता है। अब आगे दोस्तों बात कर लेते हैं कि इनकी सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, लोकसभा में सीटों की कुल संख्या 552 होती है, लेकिन वर्तमान समय में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 543 है, जबकि राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 250 होती है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान में सदस्यों की बात की जाए तो वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है, और विधानसभा के सदस्यों की अगर बात की जाए तो दोस्तों इसकी सदस्य संख्या राज्य की विधानसभा क्षेत्रों पर निर्भर करती है। अब आगे विधान परिषद के सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो दोस्तों इसकी सदस्य संख्या विधानसभा के कुल सदस्य का 1/3 और 40 से कम नहीं हो सकती है। अभी वर्तमान भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो आइए जान लेते हैं कि उन 6 राज्यों में विधान परिषद के कितना सीट है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के 100 सीट है, बिहार में 75 सीट है, महाराष्ट्र में 78 सीट है, कर्नाटक में 75 है, आंध्र प्रदेश में 58 है, और तेलंगाना में 40 विधान परिषद के सीट है। तो आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उसे पहले भी भंग कर सकता है। इसीलिए लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहते हैं।
जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और यह कभी भंग नहीं होता है, इसीलिए इसे अस्थायी सदन कहते हैं। और आगे दोस्तों अगर विधानसभा की बात कर लिया जाए तो दोस्तों विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन किसी भी असाधारण स्थिति में राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति को विधानसभा भंग करने की सलाह दे सकता है, इसीलिए विधानसभा अस्थायी सदन होता है। जबकि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, राज्यसभा की तरह यह भी अस्थायी सदन होता है, इसीलिए इसे भंग नहीं किया जा सकता। आइए दोस्तों अब आगे जान लेते हैं कि इनके सदस्यों का न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए। तो दोस्तों लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल होना चाहिए और इसके साथ ही भारतीय नागरिक भी होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए, जबकि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। वही अगर विधान परिषद की बात किया जाए तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। आइए दोस्तों अब आगे हम बात कर लेते हैं कि इन चारों सदनों के नेता का चुनाव कैसे होता है। तो लोकसभा में सत्ता दल के कुछ सांसद मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, जिसका मुखिया देश का प्रधानमंत्री होता है। वही अगर राज्यसभा के सदन के नेता की बात की जाए तो दोस्तों राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनके द्वारा सदन के नेता का चुनाव होता है। वही अगर विधानसभा की बात किया जाए तो दोस्तों विधानसभा में सत्ता दल के कुछ विधायक मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, जिसके मुखिया राज्य का मुख्यमंत्री होता है। जबकि विधान परिषद में अगर सदन के नेता की बात किया जाए तो दोस्तों विधान परिषद के जितने भी सदस्य होते हैं उनके द्वारा सदन के नेता का चुनाव होता है। आगे दोस्तों मैं बात कर लेता हूं कि इन सभी सदनों में स्पीकर का चुनाव कैसे होता है। तो दोस्तों लोकसभा में लोकसभा के सदस्यों द्वारा स्पीकर का चुनाव होता है, जबकि अगर राज्यसभा की बात किया जाए तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और वही विधानसभा में बात किया जाए स्पीकर का चुनाव कैसे होता है तो विधानसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उन सदस्यों के द्वारा स्पीकर का चुनाव होता है। तथा इसके साथ ही विधान परिषद की अगर बात किया जाए तो विधान परिषद के जितने भी सदस्य होते हैं उनके द्वारा स्पीकर का चुनाव होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैंने आप सभी को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में जो अंतर बताया हूं आप सभी को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ये वीडियो अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, सभी के पास भेजिए, ताकि सबको जानकारी हो सके कि आखिर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर होता है और उनको भी नॉलेज मिल सके और वो भी आगे बढ़ सकें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।